साहब, मूरख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। मूरख से क्या बोलिए, शठ से कहां बसाए, वाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा। आप देखते हैं कुछ लोग हैं बात का बतंगड़ बनाते हैं। हमारे पड़ोस में भी एक ऐसा आदमी है, जब वो कुछ अनुचित करता है तो उसे कहते भाई ये ठीक नहीं किया, तो वो तथ्य को ऐसे घुमा देता है, उस बात को छोड़कर ही दूसरी तरफ घूमता है। उसका दिमाग इस टाइप का है। साहब भी कह रहे हैं पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। मन को वश में कर सकने में असमर्थ और इंद्रिय लोलित पुरुष को ज्ञानोपदेश करना वृथा है। वशिष्ठ जी कह रहे राम, ऐसे लोगों के पास ज्ञानोपदेश करना बेकार है। मूर्ख से क्या बोलिए, शठ से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। गीता के अंत में वासुदेव कृष्ण ने यह कहा अर्जुन से, अर्जुन ये गीता अश्रद्धालु लोगों के सामने कहने से कोई लाभ नहीं है, जिज्ञासु लोग इसका लाभ ले पाएंगे। जिस प्रकार भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, उसी प्रकार मूल मनुष्य पर सत्पदेश कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस भांति ऊपर में बोया हुआ बीज प्रफुटित नहीं होता, उसी भांति मूर्ख को दिया हुआ आत्मोपदेश फलीभूत नहीं होता। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। मने के हारे हार है, मने के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। अगर आप अपने को पूरा ढूंढने में लगेंगे, को अहम मैं क्या हूं, जब ये ढूंढने में आप लगेंगे तो आप ऐसी भावाटी में पहुंचेंगे, ऐसे विशाल जंगल में आप पहुंचेंगे जहां आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। आप ऐसे गहन समुद्र में जाकर फंसेंगे जहां से निकलने का चांस नहीं। दुनिया का सबसे जटिल सवाल यही है, को हम मैं कौन। दरअसल जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने में घुसेंगे तो मन की अनंत कल्पनाएं आपको ऐसे घेरेगी, आपको अपने पॉइंट तक ही नहीं आने देगी। यही तो मन का खेल है। कौतुक, मैं एक वाक्य कहता हूं, लोग कहते हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क टावर, just like New York Tower, Eiffel Tower, Howrah Bridge, Taj Mahal, etc. Wall of China. These are not wonder indeed. These all things are made by a man, by brain. But there is only one big wonder. We don't know ourselves. Who am I? को अहम, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिसने खुदी को पहचाना, समझो खुदा को हो जाना। फितरत को जो नहीं समझा, समझो वही है अनजाना। जब आप अपने को समझने के लिए उतरेंगे तो मन आपको इतनी दूर ले जाकर पटकेगा कि आप ये भूल ही जाएंगे कि आप अपने को खोजने के लिए निकले थे। यहां साहब एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे, मन चीने कोई वडला भेदी। अगर मन जानिया मानिया तो प्रभु जानिया। मन अपने अस्तित्व को भी नहीं समझ में देता है। जब आप अपने मन के अस्तित्व को समझेंगे, उसको साइड करेंगे तो बाकी आत्मा ही बचेगी। इसलिए मन बहुत बारीक है। साहब ने जितना मन के अंक पर बोला है,
हालांकि सभी तथ्यों पर साहब ने अपनी वाणी की है। रखिए, 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कथा विदेहा। 4 महीने लगातार बरसात होने पर जितनी बूंदें गिरती हैं, इससे अधिक शब्द साहब कह रहे हैं मैंने अध्यात्म के बोले। आगे क्या कह रहे हैं? ना कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, न बाकी रहा। बोल रहे हैं मैं सब कुछ कहने के बाद भी कुछ बाकी नहीं रखा, पर सार शब्द बाहर धर रखा। ओ वाह! कह रहे हैं वो जो नाम की ताकत है वो वाणी में नहीं आई। कह रहे हैं वो वाणी में नहीं आई। कहे कबीर ये सैन गुंगा तणी। इसी तरह परमात्मा की व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। वो शब्दातीत है, वर्णातीत है, व्योमातीत है, अनुपम है। उसको इन नामों से संबोधित किया गया है। हाँ, जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। इसलिए आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। यह हमेशा आपको संसार की तरफ खींचता है। वायु की एक नेचर है, वो है नेचर, स्पंदन। जल का की एक वृत्ति है, शीतलता। आप उसको हजारों डिग्री के तापमान पर उबाल कर रखो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाए, ये इसकी वृत्ति है। अग्नि, अगर आप चंदन की लकड़ी शीतल होती है, उससे भी आग जलाओगे तो भी उष्मा होगी, शीतलता नहीं होगी। साहब ने ऐसे ऐसे तथ्यों और प्रमाणों को सामने रखा। सांप को चाहे दूध पिलाना, वो उसको भी विष बना देगा। तो मन इसी तरह जटिल है। 100 मन कोयले से, 100 मन साबुन से कोई कहे कि मैंने कोयले को उज्जर कर दिया, सफेद किया, नहीं माना जा सकता। थोड़ी देर माना जा सकता है, लेकिन कोई कहे कि मन को निर्मल कर दिया, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। ये निर्मल होने वाला नहीं है, इसको वश में करना है। मन पर जो असवार है, ऐसा वरला कोय कबीरा, ऐसा वरला कोय। कितना साफ साफ कह रहे हैं, तेरा वेरी कोई नहीं, तेरा वेरी मन। पर आदमी इससे कितना बेखबर है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए, और मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बहुत जटिल है। कह रहे हैं हे राम, ये संसार मिथ्या है, इसमें अज्ञानी जीव ही मोह को प्राप्त होते हैं। मोह से ही तृष्णा की वृद्धि होती है। मैं अक्सर कहता हूं, मोह सकल व्याधिन को मूला। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, तासे उपजत बहुविध सूला। सबसे बड़ा मोह इंसान भौतिक पदार्थों में अगर करता है तो 2 चीजों से। पहला, कनक कामनी। 2, कनक रुपया पैसा, कामनी नारी। अति आकर्षित 2 पदार्थ है। यहां साहब ने कहा चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बड़ला कोय, पहुंचे बड़ला कोय, बीच में दुर्गम घाटी तो है। सब चलो, ये तो मोह है, पर सबसे बड़ा मोह है देहाभिमान, इस शरीर का मोह है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल दुनिया में सबसे प्यारी क्या चीज है? बीरबल ने कहा अपनी जान। अकबर ने कहा नहीं बीरबल, यहां तुम गलती में हो, सबसे प्यारा है संतान।
यहां पर नानक देव जी चेतावनी दे रहे हैं, धन दारा संपत्ति सकल जन अपनी कर मान, इनमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। बीरबल ने कहा, हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, अपनी जान से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। यही तो देहाभिमान है। अकबर ने कहा, बीरबल तू अपने इस तथ्य को सिद्ध कर। बोला जरूर। बोला, हुजूर सबसे ज्यादा प्रेम अपनी संतान से कौन करता है? बंदरिया। बंदरिया अपनी संतान से बहुत प्यार करती है, यहां तक कि मर जाने के बाद भी उसको अपने सीने से लिए घूमती है। हड्डियां भी अपनी वो बच्चे की अपने साथ लेकर घूमती है। मैंने ये स्वयं अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं रियासी की तरफ सत्संग करने जा रहा था, तो रास्ते में माता वैष्णो देवी का धाम आता है। उस जगह पर काफी बंदर है। उस रास्तों पर आने जाने वाले लोग अक्सर बंदरों को फीडिंग देते हैं, लेकिन वन विभाग वाले एक सूचना दे रहे हैं, एक नोटिस लगाए हुए है, डोंट फीड टू मंकीज, बंदरों को कुछ मत डालो। वजह, वो डालते क्या है बंदरों को? ब्रेड, पूड़ियां, रोटी आदि। ये उनकी डाइट नहीं है। उनकी डाइट है वनस्पति जगत, क्योंकि इन चीजों में अधिक प्रोटीन है। मुर्गा जंगली पक्षी है। मैं मिजोरम में 3 साल लुंगले साइट में रहा। वहां मैंने जंगली मुर्गे देखे। वो इतना तेज उड़ते हैं, बहुत फुर्तीले। पर जो हमारे यहां मुर्गे हैं, ये नहीं उड़ पाते। ज्यादा से ज्यादा 10-5 मीटर तक उड़ेंगे, फिर गिर पड़ते हैं। शरीर भारी है। इस तरह से जो धर्म स्थानों पर रहने वाले बंदर है, मेरा अभिप्राय ये है, ये विरुद्धात्मिक भोजन लेते हैं। ब्रेड, पूड़ी, रोटी आदि, ये इनकी डाइट नहीं है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होने से फैट्स बढ़ते हैं। आप अक्सर देखना, बंदर फल आहार करते हैं, जब फल नहीं मिलते हैं तो पत्तियों को, कोमल पत्तियों को खाते हैं। और फलाहार करने वाले जीव, उनमें फैट्स ज्यादा नहीं होगी। तो वो पूड़ियां खा खा करके, रोटियां खा खा करके उनकी प्रोटीन बढ़ गई, मोटे हो गए। अब पेड़ों पर उतरना चढ़ना उनके लिए मुश्किल है। भिखारी की तरह रोड पर बैठे रहते हैं, एक एक गाड़ी को देखते रहते हैं। लोग उनको प्रोटीन युक्त चीजें देते हैं, वो मोटे हो गए, बहुत मोटे हो गए। बंदर में एक कला है। अगर एक पेड़ से दूसरे पेड़ का फासला 10 फीट है, वो छलांग लगाते हैं। अगर 10 फीट तक नहीं पहुंच पाए तो उनमें ये कला है कि बीच से ही हवा में फिर पलटी लेकर के वापस अपने स्थान पर आते हैं। लेकिन जो माता वैष्णो के धाम की तरफ जाने के लिए रास्ते में बंदर हैं, वो सब प्रोटीन खाए हुए मोटे मोटे हैं, उनसे पेड़ों पर नहीं चढ़ा जाता। भिखारी की तरह रास्ते में बैठे रहते हैं। ये क्रैश डाइट है और रास्ते में मर जाते हैं। लोग उनको जब फीड देते हैं तो खाने लगते हैं, इतने में दूसरी गाड़ी आती है, उसके नीचे मरते हैं। अक्सर बंदर बहुत मरते हैं।
इसलिए वन विभाग के लोगों ने ये कहा कि भाई डोंट फीड मोंकीज, बंदरों को कुछ मत। लोग नहीं मान रहे। तो एक बंदरिया को वहीं देखा मैं, वो कुछ हड्डियों का ढांचा लिए घूम रही थी। मेरे ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा ये यार हड्डियां क्यों लिए? बोला गुरुजी बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद तब तक सीने से लगाए घूमती है जब तक वो जिंदी रहती है। ये है बच्चे से उसका प्रेम, बहुत प्रेम है। अकबर ने कहा कि सबसे ज्यादा संतान से, बीरबल ने कहा हुजूर सबसे ज्यादा संतान से प्रेम करती है बंदरिया। आपको मैं सिद्ध करता हूं कि अपनी जान प्यारी है। उसने 1 एकड़ में एक किला बनाया ऊंचा, 4 दीवारी वाला। उसमें बहुत तपती हुई बालू छोड़ी। वो इतना ऊंचा किला था, 4 दीवारी इतनी ऊंची थी कि बंदरिया जंप नहीं लगा सकती थी ऊपर तक। बंदरिया के गोद में छोटा बच्चा था, वो सीने से चिपकाए घूमती थी। उसको पकड़कर कहा बीरबल ने, महाराज बंदर अपनी संतान से सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप देखिए। उस बंदरिया को छोड़ दिया उसमें। बंदरिया 10-5 मिनट तक इधर उधर घूमती रही निकलने के लिए। उसके पैर जल रहे थे। एंड में क्या किया, बच्चे को सीने से निकाल कर नीचे रखा, खुद ऊपर बैठ गई। कहा देखो महाराज अपनी जान प्यारी। आखिर ये जान क्या है? ये पंच भौतिक शरीर। इसको कबीर साहब का देहाभिमान का त्याग करो, मैं शरीर हूं। यही सबसे बड़ी गफलत है। इसी भावाटी में ये जीवात्मा घूमते रहते हैं और मन का काम है उसको आत्मा तक नहीं पहुंचने देना। कितना बड़ा आश्चर्य है, हम इस शरीर में रह रहे हैं, अपनी निज आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कौतुक है। इसलिए मैं कहता हूं देयर इज ओनली वन वंडर, वी डोंट नो वन सेल्फ, हु एम आई। और यही प्रश्न संसार का सबसे बड़ा है। और इस प्रश्न को जानने के लिए जब बढ़ोगे तो मन ऐसा घुमाकर ऐसे पटकेगा, पता भी नहीं चलेगा आप कहां गए, क्या कर रहे थे, क्या हुआ। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन जितनी इसकी इच्छाओं की पूर्ति करोगे उदंड होता जाएगा। अब यहां साहब कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ाए छूटा कलमल यही अलेखा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई पलक पलक मन और। मैं कहता हूं जिस दिन मन कहे आज भिंडी खानी है उसको भिंडी नहीं खिलाना, इसका प्रतिरोध करते रहो, नहीं तो ये और सबल हो जाएगा। उस दिन तो उसको भिंडी देना ही नहीं। यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल रहे भाई, मन के कहने पर मत चलना। मुझे एक आख्या याद आई। एक महात्मा था, सुकृत अंश खाता था, अपने मन को साधा हुआ था, लकड़ियां काट के आता था। आप मन को समझने की कोशिश तो कीजिए ना। उससे अपना बसर करता था। एक बार उनके मन ने कहा जलेबी खानी है। हाँ मन कहेगा और मन की भाषा भी है। महात्मा उसको समझाता रहा, भाई किसी से भीख मांगना नहीं है, और जो मैं बुढ़ापे में थोड़ी बहुत लकड़ियां लाता हूं उससे मुश्किल से दिन भर का भोजन बन पाता है, किसी से मैं मांगना भी नहीं है, छोड़ो। लेकिन वो निरंतर मन उसको विवश करता रहता था, जलेबी खानी है। और दुनिया कहती है मनोकामनाएं पूर्ण करो, हम कह रहे हैं मनोकामनाएं चूर्ण करो। गाए बजाए एक दिन महात्मा ने मन को कहा चल कोई बात नहीं भाई, आज जलेबी खिलाते हैं, लेकिन तुम्हें जलेबी खिलानी है तो उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए। रोज तू 1 मन लकड़ी उठा के बेचते हो, आज 1.5 मन उठाना है। बूढ़ा शरीर था,
1.5 मन लकड़ी उठाना मुश्किल हो रही थी, पर थोड़ा थोड़ा उठाया। बार बार वो फिर अलसा रहा था, आराम कर रहा था। गिरते पड़ते वो बाजार पहुंचा, थोड़ा पैसा ज़्यादा मिला, आधा सेर जलेबी ली। मन कहा अभी खाओ अभी खाओ। मन उतावला तो है, मन बहुत अधीर चीज है, मन मूर्ख है। मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। चलो एकांत में जब वो बैठा एक जगह जलेबी खाने, एक भिखारी भूखा आदमी आया, कुछ मांग रहा था। उसने वो जलेबी पूरी उठाकर उसे दे दी। मन तिलमिलाने लगा अंदर। महात्मा ने कहा खामोश रह, आज तो तूने जलेबी के लिए वादे किया, कल तू शादी के लिए भी वादे करेगा, चल अपना काम कर। अब यहां साहब चेतावनी दे रहे हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको नहीं चाह। बस ये चाह इच्छा न करना। लोग कह रहे आशाई जीवन है, अरे भाई मेरे आशाई बंधन है। साहब का ये शब्द कितना सटीक है, चाह मिटी चिंता मिटी, चाह इच्छा को कहते हैं। मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। इसमें अज्ञानी जीव मोह को प्राप्त होते हैं। तृष्णा के बढ़ने से जीव का मोह दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है। यहां ये भाव कह रहे हैं वशिष्ठ जी, हे राम जैसे जैसे मन की इच्छाएं पूरी करो, ये इसकी दृढ़ता और अज्ञान बढ़ता जाएगा। तृष्णा के उत्पन्न होने से ही जीव अत्यंत कर्णावस्था को प्राप्त हुआ है। बस यही इच्छा है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना, काम का है उसे। बस इस कल्पनाओं को नियंत्रित करना। ये अनंत इच्छाएं करता रहेगा, शेख चिल्ली की तरह ये इच्छाएं करता रहेगा। तृष्णा संयुक्त हृदय वाला पुरुष धनिक होने पर भी निर्धन है, अंदर से खाली है। ये इच्छाएं एक डैन के समान है जो बलपूर्वक मनुष्य के कलेजे को नोच कर निकाल कर खाती है। तृष्णासक्त पुरुष का उत्साह और बल स्वतः ही नाश हो जाता है। सुख दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। देखा, तृष्णा से मोहित होकर ही भगवान विष्णु राजा बलि के यहां वामन वेश धरकर भिक्षुक रूप में गए थे। यह तृष्णा समस्त जीवों को दिख देती है। देख लिया ना? इसलिए इसका त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। समस्त लोग तृष्णा के ही आधार पर स्थित हैं। वायु तृष्णा ही के कारण प्रभावित होती है, पर्वत भी तृष्णा से स्थिर है। यदा भूतल पर समस्त जगत तृष्णा के कारण बसा हुआ है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाया मन से। यही कल्पना है, यही इच्छा मन का मुख्य उद्यम है। तृष्णा से बना हुआ इंसान कभी मुक्त मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। जहां आशा तह बासा होई, बाको टार सके ना कोई। आपको मैं एक बहुत बारीक बात बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी आनंद की वस्तु है आपके अंदर, वो है आत्मा, वो आनंदमय है। और उसकी पहचान क्या है? जब भी वो जिस पदार्थ में लगती है वही प्रिय लगेगा। पदार्थ प्रिय नहीं है, वही आत्मा आनंद और प्रेम है। जिस वस्तु पर लगेगी वही आपको आनंद देने लगेगी। आप कबीर मन तो एक है,
भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर भावे विषय कमाए, ये बाकी कहीं नहीं लगाना, ये प्रेम गुरु चरण में लगाना, सुमरण में लगाना। कहीं और लगाओगे वहां धोखा ही धोखा है, वहां धोखा ही धोखा है। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। आप देखिए इच्छा बंधन है, सभी तो इन इच्छाओं के भावाटी में फंसे हुए हैं। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा होए रहो सब सुख तेरे पास। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको ना ही चाह। इच्छाओं के त्याग करने से संसार का बंधन अपने आप ही ढीला हो जाता है। मैं तू और यह वह आदिक भाव मोह रूप है, इनका त्याग दो तथा केवल एक उस परमात्मा से अपनी भावना को जोड़कर रखो। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, बड़े सार्थक शब्द है। चिंता तो सतनाम की, वह बस और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जब ध्यान में बैठो, जैसे जैसे आप कैसे पहचानेंगे, जो जो इच्छाएं घूमे समझना यही मन है, उनका निरोध करते जाना। वो इच्छाएं आपके आगे स्क्रीन में जैसे कोई चीज घूमती है ऐसे नाचेगी, बस वहां मन की तरंग मार दे। ये मन तरंग में जगत बुलाना, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, बस इतना सा तू विचार ले तो हो गया भजन। इस तरह सिमरन में कहो कौन सा कष्ट है भक्ति में, ये तो सहज है। बस इनको त्याग दो तथा सकल एक अद्वैत सत्ता ही की इच्छा करो। अहंकार दुख का मूल है। क्या है अहंकार? मैं हूं, यह अहंकार है, यह अहंकार है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। हे राम, विधेय पुरुष के लक्षणों को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः तुम जीवन मुक्त के ही लक्षणों को सुनो। जीवन मुक्त कर्मों को करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है। हाँ, मैं जानता हूं, आप जब तक शरीर में आसक्ति नहीं रखना कि भाई आज केला ही खाना है, नहीं, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रखो। आसक्ति रखने का मतलब है आपकी आत्मा उस पदार्थ में प्रविष्ट हो गई। यहां साहब बड़ा प्यारा शब्द कह रहे हैं, न आए का हर्ष न गए का गुन्ना। हाँ भाई, न आए का हर्ष न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर मुन्ना। इसलिए जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां। आप जब सुमरण कर रहे हैं तो आपने होल्ड कर दिया मन की पूरी गतियों को, पूरी मन की गतियों को होल्ड करके सिर्फ सुमरण में है, तो बस आपको वो मीठा लगेगा। कामी नार प्यार जिम, कामी को नारी बड़ी प्रिय होती है, ये तो एक चिंतन है। क्रोधी प्रिय जिम दाम, क्रोधी को जैसे लोभी प्रिय जिम दाम, लोभी को पैसा बहुत प्रिय है। हे प्रभु, ऐसे ही निरंतर मुझे तुम्हारा नाम प्रिय लगना चाहिए। बस जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है, ऐसी कृपा कर दो। मैं आठों नाम आपका स्मरण कर सकूं। कबीर जाने संत जन सुमरण सिम कछुना। ये मन के कल्पना चक्र को रोकने की एक किली है, जो मन की कल्पना को रोकती है, उनमें आसक्त नहीं होता है। यहां फिर कह रहे हैं कर से कर्म करो विधि नाना। साहब क्या बोल रहे हैं? खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई।
क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये भी सुमरना है। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये तो सुमरना है। 8 पैर भी ना रहे सुमरण सोई कहा है। अब सुलक्षण और कुलक्षण का एक वृतांत बताता हूं। जब इंसान मन के अधीन होगा, मन आपको डुबाएगा संसार में, विपरीत चलेगा, शांति की जगह हमेशा अशांत रखेगा, मन के संग नहीं जाओ, प्रेम की जगह हमेशा आपके हृदय में घृणा, और क्षमा की जगह बदले की भावना और राग उत्पन्न करेगा। मन की वृत्तियां बहुत गंदी है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अंधकार में जितने भी मत्सर है वो सब विचरण करते हैं। इस तरह हृदय को मन अज्ञान में रखना चाहता है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। जैसे स्वप्न नींद के बिना नहीं हो सकता है, इस तरह जगत का आभास अज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये पहले आत्मा को अज्ञान में रखना चाहता है। इस बात को साधक को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए और अपनी पूरी लिव लगाना चाहिए अंतर ध्यान में, गुरुचरण में और नाम में। देखने में वह सांसारिक वासना में संलग्न दिखता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। वह सुख के प्राप्त होने पर आनंदित नहीं होता और दुख के प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता। सुख दुख जय व्यापे नहीं। लोभ मोह अभिमान, जिसे सुख की तमीज ही नहीं हो, पता ही नहीं हो लोभ मोह अभिमान, मोह, लोभ मोह, मोह सकल व्याधिन को मूला। इंसान क्यों पतित बनता है? मेरे बच्चे सुखी रहे, ये मोह है। उनके आवश्यकताओं की पूर्ति, बालक तो मूर्ख है। जब वो संसाधनों से नहीं कर पाता है तब वो पापिष्ट और अन्य ऐसे संसाधन ढूंढता है जो पाप की तरफ जाने वाले थे। घूस है, छल है, कपट है, ठगी है, बेईमानी है, धोखा है, घड़ी है। आजकल तो बहुत हद हो चुकी है। हे रघुनंदन, मनुष्य 4 प्रकार के निश्चय करता है। पहला, अपने आप को अपनी माता पिता से उत्पन्न जानकर समस्त देह में आत्मवृद्धि रखना ही प्रथम निश्चय है। दूसरा निश्चय यह है कि मैं सब भावों और पदार्थों से रहित हूं, बाल से भी सूक्ष्म हूं। तीसरा निश्चय धारण करने वाला पुरुष अपने को आत्म रूप समझता है। वह अपने मन में सदा यही विचार रखता है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, सब में मैं ही व्याप्त हूं। आत्मवतम सर्वभूतेषु। चौथा निश्चय वाला पुरुष आकाश की भांति स्थित रहता है। वह अपने सहित समस्त जगत को मिथ्या और भ्रमांग समझता है, अपने सहित। इन चारों निश्चयों में सर्वप्रथम निश्चय दुखों को बढ़ाने वाला बंधन का कारक है कि मैं माता पिता से उत्पन्न हूं। लेकिन उसके बाद शेष तीनों निश्चय जो है वो आत्मा की तरफ ले जाने वाले हैं। जब आदमी इस चीज का पूर्ण अनुकरण करने लगता है कि यथार्थ में मेरी आत्मा जो है, मैंने इसका वृतांत पूरा दिया, एक छोटी किताब भी लिखी है, मैं आज मुझे याद आ गया, मैं उसको YouTube पर भी डाल दूंगा कि इस आत्मा को किसी जल की आवश्यकता नहीं। ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं, सापेक्ष निरापेक्ष दोनों तरह से। जीवन मुक्त व्यक्ति हमेशा स्थिर रहता है, सुख दुख में वो अधिक विचलित नहीं होता है। वे अपने प्राकृतिक कर्मों को करते रहते हैं, जन्म फल आसक्ति नहीं रखते हैं। चाहे वे शत्रुओं के मध्य में युद्ध करते हुए हो अथवा किसी पर दया करते हुए हो या कोई भयानक कर्म करते हो, तो भी ये हृदय से उन कर्मों में आसक्त नहीं रहने के कारण जीवन मुक्त है।
न वे किसी बात से दुखी होते हैं और न उन्हें किसी सुख से सुख मिलता है। वे तो इच्छाओं से रहित होकर शांत जीवन व्यतीत करते हैं। ये सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। हे राघव, मैंने तुमसे ऐसे पुरुषों के लक्षणों को कहा जो सर्वथा पूज्य और अनुकरणीय है। जो पुरुष संसार में निरत हैं वे पशु के तुल्य दया के पात्र हैं। उनके चित्त नाना प्रकार के भोगों में फंसे हुए हैं। वो अनेक प्रकार के कर्मों का फल की आसक्ति के साथ करते हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त होता है। आजकल मैं बताऊं, आजकल एक बड़ी बुरी प्रथा चली हुई है। मैं यूरोपीय देशों में भी घूमता हूं, यूएस में भी मैं रजिस्टर्ड हूं, जाता रहता हूं। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क आदि और कुछ जगहों पर। इस तरह यूरोप के भी कुछ स्थानों पर लोग आजकल पता है एंजॉय क्या मान बैठे हैं। एंजॉय वो आत्म सुख को नहीं, आत्म सुख को छोड़कर भौतिक पदार्थों में सुख को ढूंढना वैसा ही है जैसे चकोर चांद के छिपने के बाद कोयलों में उसकी कांक्षा करता है। वो तो उसका जीभ और मुंह जला देंगे। वो सुख वैसा ही है जैसा कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आ गए। जैसे दीपक सुख की आकांक्षा कर कर और वो चला जाता है, पतंगा सुख की कांक्षा करके चला जाता है दीपक के पास, उसे भस्म होना पड़ता है। इसलिए विषयों की ओर आसक्त होना वैसा ही है जैसे जलती हुई अग्नि में घृत की आहुति देना है। ये विषय ही दुख का कारण है। इच्छाएं क्या है, सुख दुख क्या है? इच्छा की पूर्ति सुख है और इनमें अंत में आदमी को सुख नहीं मिलेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आ गए। मैंने ये बात कई बार बोली है। यूरोप में छोटे छोटे समुद्रों के टुकड़े हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं। अकेले स्विट्जरलैंड में 1200-1300 झीलें हैं। मैं वहां भी गया हूं। वो बीच पर, वो समुद्र के ऊपर टापू भी है। वहां पर लोग एंजॉय के लिए जाते हैं। ये एंजॉय, ये पामर टाइप है, ये एंजॉय है। विषय विकार करते हैं वहां। बड़ी बड़ी वहां पर नाइट क्लब है। अजी आप यहाँ तो देख रहे हैं ना कि कपड़े पहन करके डांस कर रही है स्त्री और अंडरवियर पहना हुआ है, वहाँ कंप्लीट नेकेड और सिर्फ कलर्स दिए हुए और वो कलर्स आएंगे लाइट के, वो वहाँ एंजॉय मानते हैं। ये एंजॉय है। आग में जितना घी डालोगे भपकेगी। इस तरह जितनी वासनाओं की तरफ आदमी बढ़ेगा उतना ही दुख को प्राप्त होता जाएगा। सच्चा सुख तो आत्मा के अंदर है। इसलिए पामर लोग केवल संसार के पदार्थों में सुख ढूंढते हैं और संसार के जितने पदार्थ हैं उनमें 2 पदार्थ अत्यंत आसक्ति युक्त है, वो है स्त्री और कनक और कामनी। यहीं पर तो साहब ने शब्द बड़ा सटीक कह दिया, चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी दोए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए। आगे फिर क्या करे, गांठी दाम न बांधई, गांठी दाम न बांधई, नारी से नहीं नेह, कबीर ऐसे संत की मैं चरणों की खे। तो बंधुओं पदार्थों की तरफ से मन को हटा। जितना आप उनमें आसक्त होते जाएंगे उतने दुख बढ़ते जाएंगे। इस तरह विषयों से अपने मन को साइड करते जाओ धीरे धीरे। यही सुख और आनंद का रास्ता है। सच्चा सुख आपको अभ्यंतर में मिलेगा, बाहर है ही नहीं। यह संसार पेड़ से मर का चोंच लगे पछताना है। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। ये काल का देश है, इसमें दुख ही दुख है। इसलिए साहब कह रहे चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसार। क्षमा चाहूँगा, समय हो गया। कल पुनः मैं हाजिर हो गया हूँगा साहब।